दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सत्य शास्त्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर अध्यात्म की यात्रा और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का वर्णन मिलेगा। आज हम यह जानेंगे कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है। परमहंस योगानंद के अनुसार विचारों की शक्ति अत्यंत गहन, रहस्यमयी और सृजनात्मक होती है। उनके अनुसार विचार कोई सामान्य मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक जीवित ऊर्जा है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। योगानंद ये मानते हैं कि विचार एक सूक्ष्म ऊर्जा कंपन है जो ब्रह्मांड में फैलता है और समान प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करता है। जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही हमारे विचार भी वैसी ही घटनाओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। योगानंद के अनुसार प्रत्येक विचार का एक निश्चित कंपन होता है और यह कंपन न केवल हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे वातावरण, हमारे भाग्य और हमारे भविष्य को भी आकार देता है। यदि हमारे विचार लगातार भय, चिंता, ईर्ष्या या निराशा से भरे हुए हैं तो यह मानसिक और शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम प्रेम, करुणा, आत्मविश्वास और शांति से भरे विचारों को अपने भीतर पोषित करते हैं तो यह न केवल मानसिक संतुलन लाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी उत्पन्न करते हैं। योगानंद ध्यान के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जब मन अत्यधिक चंचल होता है और विचारों की लहरें सतह पर होती हैं, तब हम ईश्वर की शांति और आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। ध्यान के माध्यम से जब हम मन को शांत कर लेते हैं, तब विचारों की गहराई में उतरकर हम अपनी आत्मा की शक्ति को अनुभव करते हैं। यही आत्मा की शक्ति हमारे विचारों को दिव्यता से जोड़ती है, जिससे वे निर्माणकारी और रूपांतरकारी बन जाते हैं। उनके अनुसार विचारों के माध्यम से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में सफलता ला सकते हैं। विचार ही बीज है और जीवन उसका वृक्ष है। जो विचार आप बोते हैं वैसा ही फल आप पाते हैं। यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि आप दुर्बल हैं, तो वह विचार धीरे धीरे आपके शरीर, मन और आचरण में दुर्बलता भर देगा। लेकिन यदि आप इस विचार को दृढ़ता से धारण करें कि आप आत्मा हैं, अजर, अमर, अडोल, तो यह विचार आपकी चेतना को ऊंचा उठाएगा और आपको एक नई शक्ति देगा। योगानंद यह भी कहते हैं कि न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामूहिक चेतना भी विचारों से प्रभावित होती है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है और उन्हें ईश्वरीय चेतना से जोड़ता है, तो वह न केवल स्वयं के जीवन में प्रकाश लाता है, बल्कि समाज और संसार के लिए भी प्रेरणा बनता है। यही कारण है कि वे आध्यात्मिक अनुशासन, ध्यान और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करने पर जोर देते हैं, जिससे विचारों को एकाग्र और उच्च बनाया जा सके। इस प्रकार योगानंद के दृष्टिकोण में विचारों की शक्ति एक आत्मिक औजार है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को केवल बाह्य स्तर पर नहीं, बल्कि गहराई से आत्मिक स्तर पर बदल सकते हैं। अपने विचारों को जानबूझकर ऊंचा बनाकर हम न केवल शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि ईश्वर के साथ सच्चे मिलन की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। यही विचारों की शक्ति का वास्तविक रहस्य है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन को एक दिव्य यात्रा बनाना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार विचारों की शक्ति केवल मानसिक अवस्था तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका गहरा प्रभाव हमारे शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। योगानंद मानते हैं कि मन और शरीर दोनों सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं और मन की दशा का सीधा प्रभाव शरीर की ऊर्जा प्रणाली पर पड़ता है। जब मन में सकारात्मक, एकाग्र और आत्मिक विचार होते हैं, तब शरीर की जीवन शक्ति बढ़ने लगती है। इसके विपरीत जब मन नकारात्मक, भयभीत या भ्रमित होता है, तो वह शरीर की ऊर्जा को नष्ट करने लगता है। योगानंद ये कहते हैं कि हर विचार एक कंपन उत्पन्न करता है और यह कंपन शरीर के ऊर्जा केंद्रों, विशेष रूप से मस्तिष्क और मेरुदंड पर प्रभाव डालता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपने विचारों को उच्च, सकारात्मक और शांत बनाए रखने का अभ्यास करता है, तो उसका शरीर ऊर्जा से भर जाता है।
यह ऊर्जा केवल शारीरिक बल ही नहीं देती, बल्कि मानसिक स्थिरता, स्पष्टता और आत्मिक आनंद का स्रोत बनती है। योगानंद के अनुसार जब हम सोचते हैं कि हम दुर्बल हैं, थके हुए हैं या असमर्थ हैं, तो हमारे विचार सचमुच हमारी जीवन शक्ति को दबाने लगते हैं। लेकिन जब हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे भीतर अनंत आत्मिक शक्ति है, तब वही विचार भीतर की छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। वह ध्यान को विचारों को केंद्रित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन मानते हैं। ध्यान में जब मन शांत होता है और सांस नियंत्रित होती है, तो प्राण ऊर्जा भीतर की ओर खींचने लगती है। योगानंद की क्रिया योग की विधियां विशेष रूप से इसी ऊर्जा को नियंत्रित और बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। वे सिखाते हैं कि जब हम सांस और जीवन शक्ति को मेरुदंड के द्वारा ऊपर की ओर उठाते हैं, विशेष रूप से आज्ञा चक्र की ओर, तब शरीर में न केवल ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि वह ऊर्जा शुद्ध भी होती है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बढ़ाता, बल्कि मानसिक ताजगी और आध्यात्मिक शक्ति भी देता है। योगानंद यह भी कहते हैं कि न केवल ध्यान, बल्कि दिन भर में बार बार दोहराए गए सकारात्मक विचार भी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मन में यह विचार रखे कि मैं आत्मा हूं, अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण, और इस विचार के साथ भीतर से जुड़ाव महसूस करे, तो यह विचार शरीर में कंपन उत्पन्न करता है, जो ऊर्जा को जागृत कर देता है। शरीर की कोशिकाएं भी इस विचार की शक्ति को ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि योगानंद अफर्मेशन या सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, विशेष रूप से जब व्यक्ति दुर्बलता, बीमारी या मानसिक थकान का अनुभव कर रहा हो। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि केवल बाहरी आहार या व्यायाम से ही नहीं होती। योगानंद के अनुसार सबसे शुद्ध ऊर्जा आत्मा की होती है, और जब विचार आत्मा से जुड़े होते हैं, तब वह ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होने लगती है। यह ऊर्जा सीमित नहीं है, यह वही ईश्वरीय शक्ति है जिसने ब्रह्मांड को रचा है। जब हम अपने विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ते हैं, तो हम उस असीम ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार योगानंद का दर्शन स्पष्ट रूप से बताता है कि विचार केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक शक्ति है। जब यह शक्ति सही दिशा में शुद्धता और श्रद्धा के साथ प्रयोग की जाती है, तो वह न केवल हमारे मन को रूपांतरित करती है, बल्कि शरीर की ऊर्जा को जागृत करके हमें एक नई चेतना, एक नई शक्ति और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव देती है। परमहंस योगानंद के अनुसार हमारे विचारों में असीम शक्ति है, जो न केवल हमारे जीवन की दिशा तय करती है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को ढालने में सक्षम होती है। उनके अनुसार विचार कोई साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सृजनात्मक ऊर्जा की इकाई है, एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कंपन जो हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव डालता है। वे मानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और जैसा हम बार बार सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारे जीवन में आकार लेने लगती हैं। हमारे विचार ही हमारे भाग्य के बीज होते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार उच्च, सकारात्मक और ईश्वरपरक विचार करता है, तो वह न केवल अपने भीतर की चेतना को ऊपर उठाता है, बल्कि अपने चारों ओर भी ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो दुख, निराशा और नकारात्मकता को दूर कर देती है। योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि विचार केवल हमारे मस्तिष्क में सीमित नहीं रहते, वे एक जीवंत ऊर्जा की तरह फैलते हैं और उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि आप नकारात्मक सोचते हैं, भय, क्रोध या दुख में डूबे रहते हैं, तो आपका मन और वातावरण उसी नकारात्मकता से भर जाता है। लेकिन यदि आप आशा, प्रेम, आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास के विचारों को भीतर पोषित करते हैं, तो वे विचार आपको आंतरिक बल देते हैं और जीवन की हर कठिन परिस्थिति को स्थिर चित्त से सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। योगानंद के विचारों में एक प्रमुख बात यह है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन की स्थिति को हम स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। यदि जीवन में दुख आता है, हानि होती है, असफलताएं मिलती हैं या लोग हमें अपमानित करते हैं, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि हम दुखी होंगे या शांत रहेंगे। वे कहते हैं कि सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है
कि हम कितनी बाहरी समस्याओं को हल करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने अंदर की प्रतिक्रिया को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम अपने विचारों को ईश्वर से जोड़ लें, यदि हम यह स्मरण रखें कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है जो जन्म मृत्यु सुख दुख से परे है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति हमारे आनंद को छीन नहीं सकती। योगानंद ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं ताकि व्यक्ति स्वयं अनुभव कर सके कि वह शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। जब यह अनुभूति भीतर दृढ़ हो जाती है, तब व्यक्ति न केवल स्थिर हो जाता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी उस पर असर नहीं कर पाती। नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए वे आत्म जागरूकता, सकारात्मक पुष्टि प्रार्थना और गहरी ध्यान साधना का मार्ग सुझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों और ईश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करना होता है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों और मन में निराशा या गुस्सा उठे, तो योगानंद ये कहते हैं कि उस क्षण में स्वयं को यह याद दिलाना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध, शांत, अडोल। यह विचार ही एक प्रकार की आत्मिक ढाल बन जाता है, जो न केवल नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को बढ़ा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास एक ऐसी आंतरिक स्थिति बना देता है जिसमें जीवन की कोई भी हार व्यक्ति को तोड़ नहीं सकती। वह हार में भी ईश्वर की योजना को देखता है और जानता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, आत्मा की यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाने वाला एक चरण है। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश अत्यंत सरल पर गहन था। भगवान का नाम जप ईश्वर को पुकारने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी साधन है। यह साधन न केवल हमारे मन को स्थिर करता है, बल्कि आत्मा को भी जागृत करता है। और जब आत्मा जाग उठती है, तब कोई भी मानसिक बोझ